नाम रूप गति अकथ कहानी, समुसत सुखद न परती बखानी। अगुण सगुण बिच नाम सुसाखी, उभय प्रबोधक चतुर दुभासी। नाम रूप गति अकथ कहानी, समुझत सुखद न परती बखानी। अब नाम की महिमा बताते हुए बताया नाम और रूप ये दोनों में को बड़ छोट कहत अपराधु, कौन बड़ा है कौन छोटा है ये कहना अपराध है। छोट कहत अपराधु, दोनों ही एक दूसरे का आधार है। जब नाम जपने वाला रूप का आधार लेता है, भगवान के किसी विग्रह का आधार लेता है, मन ही मन उसका दर्शन करते हुए जब नाम को जपते हैं, तब वो समस्या नहीं होती कि नाम जप करते करते कहीं सुरती कहीं और चली गई, ऐसा नहीं होता, क्योंकि उसके मन को एक आधार प्राप्त है भगवान के सुंदर विग्रह का, रूप का। तो इसलिए नाम के लिए रूप आधार बन जाता है और रूप की विस्मृति ना हो, रूप का ध्यान बना रहे, कैसे उसको याद करें, तो उसके लिए नाम आधार है। भगवान के अवतार के पहले भी महाराज दशरथ जी भगवान को तो मानते थे, अस्तित्व तो मानते थे, लेकिन जब भगवान प्रकट हो गए, गोदी में आ गए, उसके बाद भी महाराज ने गुरुदेव से कहा कि अब मुझे नाम बताइए। जो तत्व हम भजते हैं, जिसको हम भजते हैं, जिसकी हम उपासना करते हैं, वो परम तत्व, वो अदृश्य सत्ता है, हमारी पूरी आस्था है, लेकिन उसकी विस्मृति न हो जाए, उसके लिए उसका कुछ नामकरण कर दीजिए। तो दोनों ही एक दूसरे के आधार है और इसीलिए कौन बड़ा कौन छोटा ये कहना अपराध है। फिर भी साधक को जिस प्रकार की अनुभूति हुई हो, उस अनुभूति के आधार पर अगर वो देखे तो नाम रूप से आगे होता है। क्योंकि जब कुछ भी नहीं जानते थे भगवान के विषय में, तब भी बचपन से ही राम राम बोलना सीख गए, जय श्री कृष्ण बोलना सीख गए। छोटे बच्चों को जब कहते राधे राधे करो, राधे राधे करो, राधे राधे, वो बच्चा ताली बजाने लगता है, राधे 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 वो करने लगता है। उस समय उसको क्या पता है कि क्या रूप है, कौन राधे, कैसी राधे, वो कुछ नहीं जानता। उसी प्रकार जब राम राम बोलना सिखा दो, श्याम श्याम बोलना सिखा दो, जो भी कुछ आपने सिखा दिया, बच्चा बोलता है, लेकिन उस समय वो नहीं जानता कि हम जो बोल रहे हैं वो क्या है, कौन है, कैसा है। और धीरे धीरे वो जिस नाम को बोलता है उसके रूप को समझने का प्रयास करता है कि मैं राधे राधे बोलता हूँ, वो राधा कौन, मैं राम राम बोलता हूँ, वो राम मतलब क्या। तो फिर वो अपने बड़ों से, दादाजी से, दादी जी से, फिर उससे वो सुनता है, समझता है। तो नाम से
रूप प्रकट होता है। वैसे भी सृष्टि के आरंभ में भी जब सबसे पहले नाद प्रकट हुआ, ओंकार प्रकट हुआ, और उसके बाद नाद के प्रागट के बाद ही उसी में से फिर सृष्टि का निर्माण हुआ। और आज विज्ञान भी ये मानता है कि जब कोई भी शब्द बोला जाता है तो जिस प्रकार का वो शब्द है उस प्रकार की एक आकृति अंतरिक्ष में तैयार होती है प्रत्येक शब्द की। जब स्तोत्र बोले जाते हैं, इसी से तो तय किया कौन सा मंत्र कैसा है, किस देवता का कौन सा यंत्र है, क्योंकि उस देवता का जो मंत्र है उस मंत्र का उच्चार हुआ और उस मंत्र के उच्चार से अंतरिक्ष में जिस प्रकार की आकृति का निर्माण हुआ उसी से तो फिर वो यंत्र बना, उसी मंत्र से आकृति बनी और आकृति से फिर यंत्र बने। तो इस प्रकार नाम से रूप प्रकट हुआ, नाद के द्वारा फिर आकृति प्रकट हुई। तो रूप का प्रागट्य, आकार का जन्म नाद से होता है, नाम से होता है। इसलिए भी फिर भी साधक के अनुभव में क्या है, पिछले जन्म से किस प्रकार की साधना करते आ रहे हैं और बहुत भजन हुआ हो पिछले जन्म में, और इस जन्म में बचपन से ही भगवान की किसी सुंदर मूर्ति से उसका लगाव हो गया हो, उसकी उपासना में वो लग गया हो, तो उसको लगेगा कि हमको तो रूप पहले मिला था। तो अपनी अपनी अनुभूति के आधार पर ये बात साधक को माननी चाहिए। लेकिन ईश्वर के प्रति जो हमारे मन का अनुसंधान है वो अनुसंधान कैसे बना रहे, और वो अनुसंधान बना रहे इसके लिए साधक सतत प्रयास करता है। कुछ घंटों के लिए भी जब विस्मृति हो जाती है तो लगता है कि मेरी हजारों सांसें व्यर्थ चली गई। भजन करने वाला हर कोई व्यक्ति ये चाहता है कि वो जो भी काम करे, जो भी कार्य करे, वो शरीर से कार्य होता रहे, जबान से बातचीत भी होती रहे, देह के द्वारा उनका जो काम है, जो कर्तव्य है वो होता रहे, उससे किसी को इतराज नहीं होता। लेकिन देह के द्वारा कर्तव्य कर्म करते रहते हैं, और ऐसे में जब भजन छूट जाता है, भगवान की विस्मृति हो जाती है, वो उसको अच्छा नहीं लगता। और फिर लोग कोशिश करते काम छोड़ देने की, शिकायत भी करते कि हम भजन कैसे करें, इतना काम है, इतना काम है, इतनी बातचीत करनी पड़ती है, इतनी व्यवस्था देखनी पड़ती है, तो कैसे करें भजन, कैसे करें। क्योंकि उसका अनुभव यह हुआ कि वो जब कोई भी कार्य कर रहे थे उस कार्य में उनकी सुरती हट गई, भजन छूट गया। जब संसार में व्यवहारिक बात करनी पड़ती है तो उस बातचीत में भी उसको यही परेशानी होती है कि उसकी जब भजन की विस्मृति हो जाती है और इससे लगता है कि मेरा घोर नुकसान हो रहा है, और इस काम के समय मेरा भजन छूट गया था, ये वाली बात के समय मेरा भजन छूट गया था, तो फिर वो कोशिश करता है वो बात छोड़ देने का, वो कामकाज छोड़ देने का, और वो भी सही नहीं होता। तो सुरती बनी रहे कार्य के दौरान भी, उसका आधार भी नाम ही है। नाम का आधार न लिया तो भगवान के स्वरूप में जो हमारी सुरती लगी हुई है वो सुरती हम नहीं टिका पाते। इसलिए नाम जी है जपी जागहि जोगी, बिरति बिरंची प्रपंच वियोगी, बिरति बिरंची
प्रपंच वियोगी। फिर चाहे जितना प्रपंच रचो, प्रपंच मतलब सांसारिक व्यवहार, सांसारिक कामकाज, कितना भी प्रपंच रचो, विरंची का मतलब ब्रह्मा भी है, ब्रह्मा के समान अब अपने सृजन कार्य में लगे रहो, कुछ नया करने के चक्कर में कुछ ना कुछ नया काम करने का निर्णय, कोई ना कोई नया शौक है, ये सीखना है, वो सीखना है, बहुत कुछ सीखना है जीवन में, बहुत कुछ करना है जीवन में, बहुत कुछ बनाना है जीवन में। लेकिन जब सुरती परमात्मा में रहे और संसार में कोई काम करो, निर्माण करो, नया नया नया, तो वो निर्माण भी दिव्य होता है। उस निर्माण में भी एक प्रकार से प्राण आ जाता है। सुरती भगवान में हो और शरीर के द्वारा कुछ नया करना, कुछ नया सीखना, कुछ नया बनाना, और सुरती भगवान में हो तो अद्भुत घटना है ये। लेकिन उसमें सुरती रहती नहीं है भगवान में हमारे, और बिना भगवान में सुरती लगाए जो भी कुछ किया जाए वो सब प्रपंच हमारे ऊपर हावी हो जाता है। मनुष्य दुनिया में जो कुछ बनाता है उसमें उसका मोह अपने आप बन जाता है। जैसे खेतों में घास कोई नहीं बोता, लोग बोते हैं तो अनाज बोते हैं, गेहूं बाजरा बोते हैं, घास कोई नहीं बोता। लेकिन जब गेहूं बाजरा बोते हैं तो फिर उसके साथ साथ घास अपने आप निकल जाता है। उसी प्रकार दुनिया में मनुष्य जो कुछ नया करता है, जो कुछ नया बनाता है, जो कुछ नया सीखता है, जो कुछ नया निर्माण करता है, उस निर्माण में मोह अपने आप घास की तरह अपने आप बन जाता है। तब वो निर्माण हमारे लिए प्रपंच हो जाता है, वो निर्माण हमारे ऊपर हावी हो जाता है। न तो संभाल सकते हैं, न तो छोड़ सकते हैं उसको, वो हावी होता है हम पर। क्योंकि भगवान में बिना सुरती को बनाए जो कोई काम किया वो तो बोझ होगा ही होगा। सुरती बनी रहे और शरीर के द्वारा चाहे ब्रह्मा के समान रचनाएं कर लो दुनिया में, कोई परेशानी नहीं है। लेकिन सुरती भगवान से हटी और छोटा सा भी काम किया, छोटा सा भी निर्माण किया, वो भी मोह में बांध लेगा, वो फंसा देगा। जिसे सूत्रों में बोलते हैं कि जैसे सावधानी हटी तो दुर्घटना घटी, तो इसमें भी ऐसा होता है। परमात्मा से जब सुरती नहीं है और कोई छोटा सा घर बना लेता है, मोह हो जाएगा। एक आध संतान भी होगी, मोह हो जाएगा। थोड़ा सा भी कुछ कला सीखेगा, उससे खुद से अभिभूत हो जाएंगे कि हमारे जैसा कोई नहीं। ये बीमारी अपने आप उसके साथ जुड़ गई, क्योंकि सुरती भगवान में ना हो और जो कुछ बनाया वो भी झंझट है, और जो कुछ बन गए वो बनना भी झंझट है। इसलिए जागृति, सावधानी ही जागृति है। सूत्रात्मक रूप से यह बताना चाहा गोस्वामी जी ने कि जो जागृत है वो ही जोगी है। योगी कौन? जो सतत सावधान है, सतत जागृत है। जागृत का मतलब वो शरीर को आराम नहीं देता, ऐसी बात नहीं है, लेकिन भजन कैसे न छूटे उसका पूरा ख्याल करते हुए विश्राम में भी जाएंगे तो उस तरह जाएंगे कि भजन कैसे न छूटे। जब रात्रि में कोई विश्राम करे, विश्राम के समय नींद लग जाए, तब तक अगर कोई नाम जपता है, नींद लग जाए, नाम जप में ही नींद लग जाए, तो रात्रि का अंतिम विचार वो सुबह का पहला हो जाता है। मनुष्य का मन कहाँ है वो इसी से तय होता है। सुबह का पहला विचार और रात्रि का अंतिम विचार, उसमें ज़्यादा फर्क नहीं होता।
सुबह का जो पहला विचार होता है, रात्रि का अंतिम विचार अक्सर वही होता है। और जहाँ सुबह का जो विचार पहला है, रात्रि का जो अंतिम विचार है, उस दोनों को अगर ध्यान से देख लो तो पता लग जाएगा कि मन आजकल कौन से घर में रहता है। शरीर कौन से घर में तो पता है, लेकिन मन कौन से घर में रहता है, उसको जानने का ये सुंदर तरीका है। रात्रि का अंतिम विचार वही होगा जहाँ मन फंसा हुआ होगा। पूरे दिन कितना भी काम काज करो, लेकिन रात्रि में वही आ जाएगा मन जहाँ वो है, जो उसका घर है। और वही विचार प्रातःकाल उठते ही पहला वही विचार होगा। और इससे तय होता है कि मन सत्वगुणी है या रजोगुणी है या तमोगुणी है, अच्छा है या बुरा है, ये इसी से मालूम हो जाता है। तो जागृत वो है जो उसको भटकने नहीं देता। रात्रि में जब भगवत स्मरण के साथ विश्राम हो जाए तो नींद लगने के बाद भी हमारी जितनी सांसें चलती है उसमें भगवत कृपा से भजन चालू रहता है, और उसी स्थिति में हमारा सवेरा हो जाता है। इसकी सावधानी, मतलब रात में भी नींद लगने के बाद भी भजन न छूटे, इस बात की सावधानी जो रखता है वो योगी है। लेकिन ऐसी सावधानी का योगियों के पास क्या आधार है, तो उसका आधार भी यही बताया। नाम जी है जपी जागहि जोगी, बिरति बिरंची प्रपंच वियोगी। तो इसका परिणाम क्या? परिणाम ये ब्रह्म सुख ही अनुभव ही अनूपा, अकथ अनामय नाम न रूप। जिसका कोई नाम नहीं है वास्तव में, और वास्तव में जिसका कोई एक निश्चित आकार नहीं है, वो जो ब्रह्म है, उस ब्रह्म के सानिध्य का सुख योगी को प्राप्त हो जाता है। ब्रह्म सुख ही अनुभय अनूपा, ब्रह्म सुख ही अनुभव ही अनूपा, अकथ अनामय नाम न रूपा। जिसका न कोई नाम है न कोई रूप है, उस अमृत की अनुभूति योगी प्राप्त कर लेता है। लेकिन नाम और रूप को नकारने से उसकी प्राप्ति नहीं होती। जैसे कहते भगवान का कोई नाम नहीं है तो नाम जप क्यों करें? भगवान का तो कोई एक निश्चित आकार नहीं है, तो फिर हम क्यों आकार को धारण करें, क्यों आकार का ध्यान करें, क्यों आकारों की पूजा करें? नहीं, उसका आधार लेकर ही हमें उससे परे होना है। छत पर चढ़ना है तो सीढ़ी अनिवार्य है, सीढ़ी छत नहीं है। सीढ़ी छत नहीं है, ये जान करके हम सीढ़ी को नजरअंदाज तो नहीं कर सकते। हमें सीढ़ी के प्रत्येक पायरी को मानना पड़ेगा। उपासना की प्रत्येक पद्धति को, मंदिर जाना, दर्शन करना, पुष्प चढ़ाना, स्तुति करना, स्तोत्र गाना, नैवेद्य चढ़ाना, भगवान का श्रृंगार आदि करना, जो कुछ विधा है हम करेंगे उतना जितना हमसे बन पाए। लेकिन
उसको नकार नहीं सकते। जो हम नहीं करते हैं उसको भी हम नकार तो नहीं कर सकते, उसे हम अश्रद्धा नहीं कर सकते, उसको करने वाले को हम गलत नहीं कह सकते, क्योंकि छत पर पहुंचने के लिए सीढ़ी की प्रत्येक पायरी का आदर करना पड़ेगा। हमें प्रत्येक पायरी को हमें स्वीकार करना पड़ेगा, और उस पर चढ़ते 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 ही हम वहां चढ़ जाएंगे जिससे आगे कोई सीढ़ी नहीं है। छत पर पहुंच गए, उसके बाद सीढ़ी की आवश्यकता नहीं है। उस प्रकार नाम और रूप से परे है परमात्मा। योगी तो उस परमात्मा का अनुभव करता है। ब्रह्म सुख ही अनुभव ही अनुपा, वो अनुपम तत्व है, वो अकथ है, उसके लिए कोई शब्द ही नहीं है। उस अकथ की कथा फिर भी करते हैं, और कथा उसी की होती है जो अकथ है, जिनके लिए दुनिया के जितने भी शब्द हैं, दुनिया के सारे शब्द कम पड़ते हैं, छोटे पड़ जाते हैं, कोई शब्द ही नहीं है, वो सारे शब्दों की सीमाओं से परे है। उस अकथ की ही कथा होती है। उसका आधार लेकर के फिर हम उस दुनिया में प्रवेश कर सकते हैं, और जिसका न कोई नाम है, अकथ अनामय, नाम न रूपा, न नाम है न रूप है उसका। उस परम तत्व का योगी अखंड अनुभव कर लेता है, और उसका अखंड अनुभव होने लगे उसके बाद जबान नहीं हिलती, कोई परेशानी नहीं है, आंखों के सामने कोई रूप नहीं है, तब भी कोई नुकसान नहीं है, क्योंकि उस अमृत में ही मन विलीन हो गया। जैसे शक्कर दूध में विलीन हो गई, पिघलकर उसमें मिल गई। अब वो अलग भले ही ना दिखे, उस ब्रह्म का योगी अनुभव करता है। न नाम है न रूप है उसका, लेकिन उसका नाम रूप नहीं है, ये जान करके आजकल लोग कहते हैं कि फिर नाम की कोई ज़रूरत नहीं है, रूप का आधार लेने की कोई ज़रूरत नहीं है, उसका तो कोई रूप है ही नहीं। और इस तरह बैठ जाना तो कहीं नहीं पहुंचेंगे। खुद को पहुंचा हुआ मान ले शायद, लेकिन कहीं भी नहीं पहुंचेंगे। उस परमात्मा का जो गूढ़ रहस्य है, उसकी जो गूढ़ गति है, उसमें जब प्रवेश हो जाता है, नाम की कृपा से, रूप की कृपा से जब उस ब्रह्म में प्रवेश हो जाता है, तो प्रवेश के बाद जाना चाही गूढ़ गति जेऊ, नाम जी है जपी जान ही तेऊ, नाम जी है जपी जान ही तेऊ। नाम के आधार से, यहाँ नाम मान लो एक चाबी का काम कर लेता है। चाबी हाथ लग गई और भवन खुल गया, और जब भवन में हमारा प्रवेश हो गया, उसके बाद उसके कोने कोने को हम झांक सकते हैं, कोने कोने को देख सकते हैं, कोने कोने में क्या है, कितने कमरे हैं, क्या कुछ है अंदर, उसके सारे रहस्य हमारी समझ में आ जाते हैं। उस प्रकार उस ब्रह्म भुवन में प्रवेश करना हो तो इसकी चाबी नाम है। निष्ठा से जब अपने आप को हम नाम से जोड़ देते हैं, एक ना एक दिन यही चाबी लागू हो जाती है, और इससे हमारा ब्रह्म भुवन खुल जाता है। और उसके खुलने के बाद फिर उसकी क्या गति है, ब्रह्म क्या है, माया क्या है, उसका स्वरूप क्या है, वो कब कृपा करते कब नहीं करते, उसका स्वभाव क्या है, उसका सामर्थ्य क्या है, वो हमारे क्या लगते हैं, हम उनके क्या लगते हैं, जीव मात्र के प्रति उनकी क्या दया है, क्या करुणा है,
वो क्यों सृष्टि को बनाते हैं, किस प्रकार संचारित होता है, ये सब कुछ जाना चाही गूढ़ गति जे। नाम जप के बिना जो परमात्मा को समझ लेना चाहते हैं उसको वो जैसे 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 पुस्तकों के पन्ने घुमाते जाएंगे वैसे वैसे उसको प्रश्न बढ़ते जाएंगे, समाधान नहीं हाथ लगे। जितना अधिक प्रयास करेंगे परमात्मा को जानने का उतने अधिक सवाल हो जाएंगे भगवान के सामने, भगवान के खिलाफ। उतना ही अधिक उसके मन में तर्क हो जाएगा। अन्यथा पुस्तकों को पढ़ने से, बहुत ज्यादा परमात्मा को समझने का प्रयास करने से धीरे 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 भगवान समझ में आना चाहिए। लेकिन जिसने नाम का आधार न लिया उसको पुस्तकें पढ़ने के बाद भी उसको प्रश्न प्रकट होते, कृष्ण प्रकट नहीं होते। जिससे कृष्ण होना चाहिए उससे कृष्ण नहीं, प्रश्न हो जाते हैं। क्योंकि भगवान वैसे तो प्रश्न ही है, उसकी शक्ति कितनी कोई बता ही नहीं सकता। वो कितना छोटा कोई बता ही नहीं सकता, वो कितना बड़ा कोई बता ही नहीं सकता। वो अनुभव में आ सकता है और अनुभव में लेने का ये उपाय है। जाना चाही गूढ़ गति जेऊ, नाम जी है जपी जानही तेऊ, जाना चाही गूढ़ गति जेऊ। नाम के आधार से धीरे धीरे परमात्मा के सारे रहस्य समझ में आने लगते हैं, भगवान के सारे मर्म समझ में आने लगते हैं। मानस में केवट ने भगवान से कहा, मैं मर्म जानता हूँ आपका। कुछ भी नहीं पढ़ा था, कहीं भी नहीं गया था, कुछ भी सीखने को नहीं गया था। उसके बाद भी एक अनपढ़ नाविक व्यक्ति भगवान से कहता है, कहे तुम्हार मर्म मैं जाना, मैं आपका मर्म जानता हूँ, मैं आपका भेद जानता हूँ, मैं आपकी गुढ़ता को जानता हूँ, मैं आपके हर राज को जानता हूँ, मैं आपके हर रहस्य को जानता हूँ। तो इसका आधार भगवान को तो पहली बार देखा था, लेकिन नाम उसको पहले मिल चुका था। नाम के आधार से ही भगवान की प्राप्ति के पहले भगवान के सारे मर्मों को उसने समझ लिया। इसलिए गोस्वामी जी कहते साधक के लिए बहुत जरूरी यह है, साधक नाम जपहि लय लाए। जो सही में साधक है वो एक रिदम से लय लाए, एक रिदम से नाम जपेगा। वो एक निर्णय कर लेगा दिन में इतना करना है, और साथ साथ रिदम के साथ करना, मतलब वो सांसों की गति को समझ करके नाम जप करते हैं। ये बड़ा सुंदर तरीका है, इससे अनायास ही प्राणायाम भी हो जाता है। और जब सांसों को समझ करके सांसों की गति के साथ नाम जप करेंगे, तब सांस लेते समय और उसको रोकते समय और फिर उसको छोड़ते समय कितने जप हो जाते हैं। उस सांसों पर ध्यान दे करके जब जप करेंगे तब तो बिल्कुल ही मन को कहीं जाने का मौका नहीं मिलेगा, क्योंकि हम सांसों पर ध्यान दे रहे हैं उस समय। तो सांस ले करके जब हम रोके सांस को, तो वो रोके तब तक कितने हो जाते हैं। और या फिर ये तय किया जाए कि सांस को रोक करके इतना हो जाएगा, इतना कर लेना है, और उसके बाद फिर सांस को धीरे धीरे छोड़ना है, फिर ले करके भर करके फिर वो भरे हुए सांस में इतना जप हो जाए, और फिर इसको लेते समय, रोकते समय, छोड़ते समय इस गति के साथ
एक सांस में बहुत जल्दी समझ में आ जाएगा कि इतनी बार राम 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 इतना हो जाएगा, और उसके बाद उससे कम न हो जाए। एक सांस में उससे ज़्यादा करने का प्रयास करें लेकिन उससे कम न हो जाए, तो इससे स्वास्थ्य भी बन जाएगा, इससे प्राणायाम भी हो जाएगा। और एक प्रकार की लय से भजन करना बहुत अच्छा होता है। तो लय का मतलब वहाँ तबले बजा के भजन करने की बात नहीं, पर हमारे अंदर जो संगीत चल ही रहा है उस लय के साथ हमें जुड़ करके जब हम जप करते हैं तो निश्चित रूप से होई सिद्ध अनिमादिक पाए। तो इस प्रकार के जप करने से साधक को बहुत जल्दी सिद्धि प्राप्त हो जाती है। इसलिए गोस्वामी जी कहते हैं, साधक नाम जपहि लय लाए तो होई सिद्ध अनिमादिक पाए।